भी बड़ा दिलचस्प देखना कि 29 तारीख को जब पहुंचे थे रफाल विमान भारत में, उसके बाद से ट्रेनिंग को लेकर, उड़ान भरने को लेकर वो कार्यक्रम चल रहे हैं वायुसेना की तरफ से। लेकिन आज ये एक औपचारिक कार्यक्रम है और देखिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी जब ट्वीट हुआ तो उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज जिसका नाम दिया गया है, जिसमें रफाल को शामिल होना है, वो शामिल हो रहे हैं। न्यू बर्ड इन द आर्सेनल ऑफ आईएएफ, नया पक्षी। लेकिन ये नया पक्षी जब आसमान में गर्जना भरता है, मंजीत देखिए न्यू बर्ड कहा है, इंडियन एयरफोर्स के ट्विटर प्रोफाइल से न्यू बर्ड इसे कहा गया है। लेकिन ये नया पक्षी जब आसमान में और वायुसेना के बेड़े में शामिल हो रहा है तो इसकी ताकत दुश्मन की नींव हिला देने के लिए काफी है, शब्द कम पड़ जाते हैं। मीनाक्षी, बिल्कुल सही कहा आपने, नया पक्षी जरूर है लेकिन ये पक्षी चील से भी ज्यादा खतरनाक है, जो कि बहुत ऊंचाई से किसी भी मोर्चे पर, जमीन से आसमान से जमीन, हवा से हवा, हर मोर्चे पर दुश्मन को छक्के छुड़ा सकता है। और इसीलिए ये पुरानी स्क्वाड्रन है भारतीय वायुसेना की, बहुत पुरानी, उसको एक नई ताकत मिली है क्योंकि लगातार ये कहा जाता रहा है और ये भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ी एक तरह से चुनौती भी रही है क्योंकि जो स्क्वाड्रन हैं, जो पुराने लड़ाकू विमान हैं, वो हटते जा रहे हैं। मिग 21 की जगह अब आप LCA तेजस को दे रहे हैं। 42 से 45 के बीच में वायुसेना की स्क्वाड्रन होनी चाहिए, लेकिन आज की तारीख में 30-32 से ज्यादा स्क्वाड्रन नहीं है। ऐसे में जो वायु सैनिक हैं, जो पायलट हैं, जिनका भरोसा होता है, उनके लिए उनके भरोसे को कायम रखना, उनकी ताकत को कायम रखने के लिए इस नए पक्षी का, इस नए लड़ाकू विमान का जल्द आना और अपनी ताकत को दिखाना जरूरी था। इसीलिए आज वायुसेना के जो फाइटर पायलट हैं, वायुसेना के जो लोग हैं, उनमें एक भरोसा कायम हुआ है कि हमारे पास दुश्मन से मुकाबले के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान हमारे पास है। इसीलिए वायुसेना इस तरह से भव्य तरीके से, जबकि इस वक्त सरहद पर तनाव है, उस तनाव के बीच में भी भव्य तरीके से पूरी इन नए लड़ाकू विमानों का स्वागत कर रहा है, क्योंकि वो एक भरोसा चलता है। कैसे आप देश की सरहदों की निगरानी करेंगे जब आपके पास आधुनिक लड़ाकू विमान नहीं होंगे, आपके स्क्वाड्रन अगर कम हो रहे हैं, आपके लड़ाकू विमान पुराने हो रहे हैं। ऐसे में अगर कोई नया लड़ाकू विमान आपके पास आता है तो आपके भरोसे को दुगना कर देता है, खासतौर से तब जब चीन जैसा दुश्मन अपने नजदीक के, अगर हम बात करें लद्दाख के, तो लद्दाख में तिब्बत से लगने वाले जो एयर बेसेस हैं चीन के, वहां पर चीन ने अपने J-20 से लेकर सुखोई से लेकर अपने तमाम लड़ाकू विमान तैनात किए। ऐसे में अगर हमारे पास आधुनिक लड़ाकू विमान नहीं होंगे तो दुश्मन का मुकाबला नहीं हो सकता। इसीलिए आज वायुसेना में इतना उत्साह नजर आ रहा है। बिल्कुल मंजीत, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, और देखिए उत्साह सिर्फ वायुसेना में नहीं बल्कि हर उस शख्स के भीतर इस वक्त है जो इन तस्वीरों को देख रहा है। सुखोई, जगुआर, तेजस और सारंग हेलीकॉप्टर इससे पहले उड़ान भर चुके हैं अंबाला एयरबेस के आसमान पर और इंतजार है अब बाहुबली और दुश्मन को कंपा देने वाले रफाल का। हमारे साथ विंग कमांडर अभिषेक मतिमान भी मौजूद हैं, एयर मार्शल रिटायर्ड VK भाटिया भी इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक मतिमान जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं, देखिए इनका इंतजार ऐसा नहीं कि सिर्फ वायुसेना का था, बल्कि ये मान लीजिए गृह प्रवेश बेशक 29 जुलाई को हुआ, आज मुंह दिखाई है और इस मुंह दिखाई के दर्शक दीर्घा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर फ्रांस की रक्षा मंत्री हैं और 125 करोड़ हिंदुस्तानी जो इस वक्त टीवी स्क्रीन से चिपके हुए हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ऑल्दो एयरक्राफ्ट हमारे पास 1 महीने से ऊपर समय हो चुका है जब इंडिया में अराइव किए थे, लेकिन आज जो पूरा सिलसिलेवार कार्यवाही आप देख रहे हैं, ये फॉर्मल इंडक्शन है इनटू द 17 स्क्वाड्रन, या जिनको गोल्डन एरोज के नाम से जाना जाता है, उस स्क्वाड्रन में। अब इंडक्शन से पहले समझने वाली बात यह है कि पिछले 1 महीने में जो हमारे भारतीय वायुसेना के कॉम्बैट पायलट्स हैं, उन्होंने गहन प्रशिक्षण किया है इन एयरक्राफ्ट पे। बीच में आपने मीडिया के जरिए या वेरियस ओपन सोर्सेज से ये भी आपको पता चला होगा कि इवन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास के इलाके में, जहां पर इस वक्त चीन के द्वारा इतनी गतिविधि की जा रही है और जहां पर हमें इतने मुश्किलात पेश आ रहे हैं, इवन उस फ्लाइंग एरिया में भी हमारे इंडियन एयरफोर्स पायलट्स ने राफेल्स को ले जाकर इनको जो अपना फेमिलराइजेशन सॉर्टीज करी हैं, और इनफैक्ट दैट इंक्लूड्स एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की एक्सरसाइज भी कंडक्ट करी है। तो पिछले 1 महीने में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एयरक्राफ्ट आया है और रखा रहा। होता क्या है कि जिस तरह के हालात इस वक्त हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चल रहे हैं, हमारे पायलट्स को उन्हीं के अनुपात में बहुत जल्दी
और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इस एयरक्राफ्ट के 5 एयरक्राफ्ट के आने के बाद से दी गई है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जितने भी एयरक्राफ्ट अभी सिर्फ 5 आए हैं, शॉर्टली रिपोर्ट्स है कि 4 और नेक्स्ट मंथ में डिलीवर होंगे। दीज एयरक्राफ्ट आर गोइंग टू कम इन बैचेस, लेकिन जो जरूरत है और वर्तमान समय की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पायलट्स की ट्रेनिंग कॉन्सोनेंटली साथ ही साथ बिल्कुल चल रही है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।